श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। और वो यात्रा दो मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था। और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। अब एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को एक नए पथ पर ले जा रही है। साथियों, बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कभी सत्ता में न रही हो, लेकिन तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। ये बात आज हर तमिल भाई बहन जानता है, हर तमिल भाई बहन समझ रहा है। इसलिए जिन्होंने दशकों तक तमिलनाडु को लूटा, वो लोग बीजेपी की बढ़ती ताकत से घबराए हुए हैं। वे लोग झूठ बोलकर जनता को आपस में बांटकर, लोगों को लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोग दिल से जितने पवित्र होते हैं, उतने ही समझदार भी होते हैं। इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है। इसलिए अब तमिलनाडु के लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, ये नजारा कह रहा है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। 2004 से 2014 के बीच तमिलनाडु को केंद्र सरकार से टैक्स डिवोल्यूशन की जितनी राशि मिली थी, बीजेपी सरकार ने उसे 3 गुना ज्यादा राशि तमिलनाडु को दी है। और तब दिल्ली में तमिलनाडु से डीएमके के लोग सरकार में बैठे थे, मलाई खा रहे थे, लेकिन तमिलनाडु का भला करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते थे। पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु को विकास के कार्यों के लिए पहले के मुकाबले
कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। और आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी इन्हें गारंटी। तमिलनाडु में मोदी इन गारंटी का अर्थ है 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु की 40 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से आजादी, उनके लिए एलपीजी सिलेंडर। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु के 6 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए पीएम आवास। और आज पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है।